आज क्या डेट है? 28। अब ये है कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस, ठीक है ना बेटे? वो तो हो गई थी। ऑपरेशन ऑन रियल फंक्शंस, ठीक है बेटे? तो ठीक है बेटे, अब ना जैसे इस तरीके से हमारे पास कुछ आएगा, आप क्वेश्चन में देख लो क्या बोलेगा हमसे। जैसे एक्सरसाइज में ना, जैसे यहाँ भी देखो, एफ प्लस जी एफ माइनस जी सी इंटू एफ इंटू जी एफ बाई जी, एफ प्लस जी एफ माइनस जी एफ बाई जी, और ये एफ प्लस जी माइनस एफ इंटू जी एफ बाई जी, टू जी एफ माइनस दिस, एफ ऑफ जी ऑफ दिस, एफ प्लस जी एफ माइनस जी एफ बाई जी, ऐसे इनके आपस में टू एफ प्लस जी माइनस एच वन टू एफ प्लस, इस तरीके से कुछ फंक्शंस है। ठीक है, वैसे मतलब कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, आते नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार हमें आइडिया होना चाहिए कि इसमें सोच कैसे होती है। करना तो सब में एक जैसे ही होता है, ठीक है कि नहीं? तो अब ये इस तरीके से ऑपरेशन, मतलब जैसे कोई फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, जी ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, इसकी डोमेन ऑफ एफ क्या है? D1। डोमेन ऑफ जी क्या है? D2। एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, मान लो कुछ कुछ फंक्शन दे रखे होंगे, तो अगर एफ प्लस जी और एफ माइनस जी, एफ इंटू जी की डोमेन क्या होगी? जो दोनों में कॉमन होगा, D1 इंटरसेक्शन ऑफ D2। कहीं यहाँ चलता है, कुछ जगह चलता है, तो ये दोनों के दोनों कहाँ चलेंगे? पहले भी एक प्लस में क्वेश्चन आया था, इसकी डोमेन में जो कॉमन होगा वो निकाल लेंगे। और एफ बाय जी में क्या होगा? एफ बाय जी के अंदर अगर एफ बाय जी है, तो इसकी डोमेन क्या होगी? एक तो D1 इंटरसेक्शन ऑफ D2 में से वो x माइनस कर देंगे जहां पे डिनोमिनेटर जीरो होगा, अलग अलग जहां पे डिनोमिनेटर की वैल्यू जीरो होगी ये वाला। और D1 इंटरसेक्शन ऑफ D2 में से वो माइनस कर देंगे, जैसे ये कहीं चलेगा, ये कहीं चलेगा, अलग अलग कहीं पे ये भी कहीं जीरो बन जाएगा, ये भी कहीं जीरो बन सकता है, ये जीरो बन जाएंगे बेटे ये वाले, ठीक है कि नहीं? यहाँ पे ये जीरो बन जाएगा ये वाला, लेकिन बस नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब ये दोनों में कहीं कॉमन चलेगा जहां डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा, बस कॉमन में से वो वैल्यू निकाल देंगे जहां डिनोमिनेटर जीरो है। और जैसे एफ प्लस जी ऑफ एक्स की डेफिनेशन क्या होती है? एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, ऐसी एफ माइनस जी ऑफ एक्स की डेफिनेशन क्या होगी? एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। एफ इंटू जी ऑफ एक्स की डेफिनेशन क्या होगी? एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। एफ बाय जी ऑफ एक्स की, एफ बाय जी ऑफ एक्स की डेफिनेशन क्या होगी? एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स। वन बाय एफ की डेफिनेशन क्या होगी? वन अपॉन एफ ऑफ एक्स। तो डोमेन ऑफ वन बाय एफ क्या होगा? इसका डोमेन क्या होगी? जहां पे एफ फंक्शन जहां पे डिफाइन है ना, बस वो नीचे जीरो ना बने, मतलब डोमेन इज D1 में से वो x माइनस करेंगे जहां पे एफ ऑफ एक्स जीरो होगा। ऊपर एफ ऑफ एक्स कहीं पे भी ऊपर जीरो आ जाए चल जाएगा, लेकिन वन अपॉन में एफ में आएगा वो हटा देंगे। इसी तरीके से
बस अब ये यही है, बस थोड़ी सी थ्योरी, बाकी क्वेश्चन से समझाता हूँ आपको। आप इसको कुछ लिखना है तो लिख लो, अब नहीं तो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। मतलब दोनों के कॉमन डोमेन निकाल के प्लस में प्लस कर देंगे, माइनस में माइनस, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई, डिवाइड में डिवाइड कर देंगे, और कॉमन एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे जहां पे दोनों कॉमन डिफाइन है। लिख लिया? लिख लिया बेटा? हेलो। हाँ जी भाई साहब, नमस्ते। अनिल कटारी बोल रहा हूँ। दो दे देना भाई साहब। दो दो। हाँ जी, हाँ जी भाई साहब। ठीक है बेटा, जैसे इस केस में सीधा सीधा क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला तो बहुत आसान है। बस एक इधर से करके एक एनसीईआरटी से करा दूंगा, बस इस तरीके से एक एग्जांपल देख देख के कर लेना। जो मुझे अब आगे का काम कराना है वो बस ये सिखाने के लिए सिखाना है। ये आप देख लेना, जो आपको पूछना हो वो पूछ लेना मेरे से। ठीक है? इसके दो पार्ट से आपको बस जो इसमें करना है वो सभी में करना है। जैसे क्या है मेरा एफ ऑफ एक्स, क्या है एफ ऑफ एक्स, क्या है मेरा एक्स क्यूब प्लस वन। एक्स क्यूब प्लस डोमेन ऑफ एफ क्या है, ऑल रियल नंबर्स, कुछ भी रख लो। जी ऑफ एक्स क्या है, ये एक्स प्लस वन। डोमेन ऑफ जी क्या है, ऑल रियल नंबर्स। तो इनका डी एफ इंटरसेक्शन डी जी क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स ही हो जाएगा बेटे। अब हमसे क्या पूछ रहा है, एफ प्लस जी। डोमेन इसकी एफ प्लस जी, एफ प्लस जी ऑफ एक्स क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। इनको ऐड कर देंगे, एक्स क्यूब प्लस वन प्लस एक्स प्लस वन, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस टू। एफ माइनस जी ऑफ एक्स तो इज एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। इसको अभी आंसर में दिखा दूंगा, इसको माइनस एक्स प्लस वन, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स। सी इंटू एफ, सी इंटू एफ ऑफ एक्स इज सी इंटू एफ ऑफ एक्स इज सी इंटू एफ ऑफ एक्स, सी इंटू एक्स क्यूब प्लस वन। फिर क्या है, एफ इंटू जी, वन बाई एफ, एफ बाई जी। एफ इंटू जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, एक्स क्यूब प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन, तो एक्स फोर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन। वन बाय एफ ऑफ एक्स इज वन बाय एफ ऑफ एक्स, वन अपॉन एक्स क्यूब प्लस वन। अब इसकी डोमेन हो जाएगी, वैसे तो एफ की डोमेन तो थी ऑल रियल नंबर्स, लेकिन ये डिनोमिनेटर में आ गया ना, डोमेन हो जाएगी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट, ये चीज जीरो नहीं होनी चाहिए, एक्स क्यूब जो है माइनस वन नहीं होना चाहिए, एक्स माइनस वन नहीं होना चाहिए। बस ये नीचे वाला जीरो ना बने, उसको हटा देंगे।
और फिर क्या है, एफ बाई जी। यहाँ पे एफ बाई जी, एक बार इसका आंसर, दो क्वेश्चन का आंसर दिखा देता हूँ। एफ बाई जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या था नीचे, एक्स प्लस वन, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर कर देंगे। तो इसकी डोमेन ऑफ एफ बाई जी क्या हो जाएगी, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट, ये नीचे जीरो नहीं बनना चाहिए, ये जीरो नहीं बनना चाहिए, माइनस वन। अब एक बार पहले इसके आंसर निकाल लेते, पहले इसका आंसर को देखते कर क्या रहा है ये। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, आप इस तरीके से देख लो, इसने जिस तरीके से लिखा हुआ है ना बेटे, ये इसके आंसर्स हैं। जैसे एफ प्लस जी, आर से आर, इनको ऐड कर दिया, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस टू, इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, एफ प्लस जी आर से आर चलेगा, तो ये कर दिया। एफ माइनस जी भी आर से आर चलेगा, ठीक है कि नहीं। सी इंटू एफ भी आर से आर चलेगा, सी इंटू दिस कर दिया, एफ इंटू जी भी आर से आर चलेगा, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, इसने इसको खोल दिया, एक्स क्यूब प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन को इधर से एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इधर निकाल के इधर कर दिया। वन बाय एफ में से डिनोमिनेटर जहां जीरो बन रहा था ना, ये जीरो नहीं होना चाहिए, तो ये हटा के बाकी रियल नंबर, और यहाँ पे ये भी माइनस वन से लेके रियल नंबर। ये ठीक है बेटे, समझ में आया क्या किया, आया कि नहीं। ये सेकंड वाला भी एक और देख लो फिर, बस ये बाकी पूरी एक्सरसाइज में यही काम है, फिर मेरे को आगे कुछ और काम कराना है। पहले मैं इसका सेकंड, ये फर्स्ट पार्ट लाया था ना मैं, तो सेकंड भी लाया था, हाँ। इसकी डोमेन उसकी डोमेन निकाल के एक बार करना, जब करो चलो अपने आप। मैं इसका आंसर निकाल के लिखता हूँ, आप एक बार दोनों की डोमेन निकालो, कॉमन निकालो, करो। इसका आंसर सेकंड पार्ट का निकाल के लाओ, ट्राई कर लो, देख लो क्या है। दोनों की डोमेन निकाल के कॉमन से चलेगा, और बाय में आ रहा होगा तो उसकी जो फंक्शन की डोमेन है उसमें से ये आंसर है। करो एक बार ट्राई। दोनों की कॉमन डोमेन निकालना। स्टार्टिंग करके तुम डोमेन ऑफ एफ निकालो, इनका कॉमन क्या हो जाएगा, कॉमन से लेके आर, ऐड में ऐड, सब्ट्रैक्ट में सब्ट्रैक्ट। ये वन बाय एफ में जो डिनोमिनेटर है ना, वन नहीं होगा, वन ओपन कर दिया इसने।
समझ गए क्या हो रहा है यहाँ पे? डोमेन ऑफ एफ क्या है? x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। यहाँ पे रूट के अंदर है ना, तो वो वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। डोमेन ऑफ g क्या होगा? ये रूट के अंदर की क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। माइनस वन, अब कॉमन क्या आएगा? एक बोल रहा है वन से बड़ा, तो कॉमन क्या आएगा? वन से इंफिनिटी। डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन ऑफ डोमेन ऑफ जी, कॉमन क्या आ जाएगा? वन से इंफिनिटी दोनों में। अब मुझे एफ प्लस जी निकालना है। कहाँ से कहाँ तक चलेगा? फंक्शन की डोमेन क्या होगी? वन से इंफिनिटी से लेके ऑल रियल नंबर्स। एफ प्लस जी ऑफ एक्स क्या होगा? एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, दोनों को ऐड कर दूंगा। रूट एक्स प्लस वन प्लस रूट एक्स माइनस वन। ऐसी एफ माइनस जी में क्या होगा? ये भी वन से इंफिनिटी से आर। एफ माइनस जी ऑफ एक्स क्या होगा? एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। रूट एक्स प्लस वन माइनस रूट एक्स माइनस वन। एफ इंटू जी ऑफ एक्स क्या होगा? ये भी वन से इंफिनिटी से आर। एफ इंटू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स टू रूट एक्स माइनस वन। तो ये रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन। क्या क्या निकाल लिया हमने? हमें निकलवाया क्या था हमसे? ये एफ प्लस जी, प्लस माइनस इसने इकट्ठा ही कर दिया, यहाँ पे भी प्लस माइनस कर दिया। सी एफ, एफ इंटू जी। सी एफ क्या होगा? एफ की डोमेन निकालनी पड़ेगी। एफ की डोमेन क्या थी? ये वाली। सी एफ कहाँ से कहाँ तक होगा? वन से इंफिनिटी से लेके रियल नंबर। तो सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी टाइम्स एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है मेरा? रूट एक्स माइनस वन। फिर क्या था? वन बाय एफ। ये वाला जो वन बाय एफ है ना, वन बाय एफ, वन बाय एफ। अब इसकी डोमेन क्या होगी? डोमेन ऑफ एफ में से वो एक्स माइनस कर देंगे जहां पे एफ ऑफ एक्स जीरो होगा, वन बाय एफ में से। तो एफ ऑफ एक्स, इसकी डोमेन ऑफ एफ क्या है? वन से इंफिनिटी। तो ये चीज वन से इंफिनिटी में से ये वन बाय एफ ऑफ एक्स क्या होगा? वन अपॉन एफ ऑफ एक्स। तो वन अपॉन रूट में एक्स माइनस वन। ये कहाँ जीरो बनता है? वन पे। तो नंबर लाइन पे ना, ये इसकी जो डोमेन थी वन से इंफिनिटी में से वन माइनस कर देंगे, तो ओपन इंटरवल वन से इंफिनिटी से लेके आर आ जाएगा। वो वन हटा दिए, जहां पे डिनोमिनेटर जीरो बन रहा है बस उसको हटा देना है। और क्या पूछ रहे? यहाँ ओपन हो गया एफ बाई जी में, इसकी डोमेन और इसकी डोमेन में ये जहां जीरो बनता है माइनस वन पे, इनके कॉमन में माइनस वन आता ही नहीं है, इसलिए कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो ना? जी बाई एफ होता तो, अगर ये जी बाई एफ होता तो तब ऐसे आ जाता एफ वन से लेके आर। अगर नीचे एफ आ रहा होता तो ये एफ जीरो बन रहा था, कॉमन आ रहा है वन से इंफिनिटी। और ये नीचे वाला जीरो बन रहा है, माइनस वन तो इसके अंदर वैसे ही नहीं आ रहा। ये ठीक है बेटे? यस और नो? ओ भाइयों एंड बहनों, हाँ जी बेटे ठीक है। समझ में आ गई क्या कर रहा हूँ? अब आप एक काम करो, इसके अंदर ना ये वाला क्वेश्चन, जैसे थर्ड फोर्थ अभी छोड़ो, ये थर्ड छोड़ दो, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ और एट्थ नाइन्थ टेंथ, ये सारे क्वेश्चन देख लो। इनमें कुछ आपको पूछना है, कुछ अलग है तो पूछ लो। इनकी डोमेन इसकी डोमेन में निकाल के कॉमन निकाल के चलते चलना। कोई इसमें पूरे में देख लो भाई, इन सब में कुछ पूछ लो आप एक बार। हाँ जी बोल दो भैया, ऑनलाइन में भी जो बैठे हो। नहीं पूछना। फिर भी एक आध तो पूछ लो।
सर सेवेंथ। कौन सा? सेवेंथ। सेवन्थ भी मैं बताऊंगा ना, थर्ड और सेवन्थ तो मैं बताऊंगा। थर्ड और सेवन्थ मैं बताता हूँ। सेवन्थ में एक सिंपल ग्राफ बनाना है, बहुत आसान है, लेकिन आप इनमें बाकियों में कुछ, जैसे अगर कहीं बोलेगा ना कि 2f माइनस, तो 2f करके एफ स्क्वायर का मतलब होता है, मतलब एफ एफ स्क्वायर ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है? एफ 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 ऑफ एक्स का स्क्वायर कर देना, और क्या? एफ इंटू जी ऑफ एक्स कैसे होता है? जैसे एफ इंटू जी ऑफ एक्स कैसे होगा? एफ इंटू जी ऑफ एक्स कैसे होता है? एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। तो एफ स्क्वायर ऑफ एक्स का मतलब क्या होगा? एफ इंटू एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, तो ये बेसिकली एफ स्क्वायर कहीं पे लिखा होगा तो एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर कर देना उसका। एफ स्क्वायर का मतलब ऐसे, सिक्स्थ वाला, ये वाला करो, बस कर दो, चलो इसकी वैल्यू डाल देना। कुछ कुछ देख लो ना, मतलब ये आएंगे नहीं, ये सिर्फ आपको ये ना आ रहा, आएगा तो वो थर्ड क्वेश्चन आ सकता है बस पेपर वेपर में, लेकिन पता तो होना चाहिए ये हो क्या रहा है, मतलब ये कहीं और काम आएगा, मतलब आप समझो जो सामने आ रहा है उसको तो हम देख ही लेना। एफ जी एंड एच, एफ ऑफ एक्स क्या है? रूट एक्स प्लस वन। जी ऑफ एक्स क्या है? वन बाय एक्स। एच ऑफ एक्स क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 3, ये फंक्शन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2f प्लस जी माइनस एच ऑफ 1। मतलब 2f प्लस जी माइनस एच ऑफ एक्स बेसिकली क्या होगा? 2f ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स माइनस एच ऑफ एक्स। तो इसमें 1 पे डालना है, तो ये कितना हो जाएगा? 2f प्लस जी माइनस एच ऑफ 1 क्या होगा? 2f ऑफ 1 प्लस जी ऑफ 1 माइनस एच ऑफ 1। तो 2 इंटू फंक्शन की वैल्यू 1 पे क्या हो जाएगी? देखना, 1 पे डालेंगे √2 हो जाएगी बेटे, प्लस जी ऑफ 1 क्या आ जाएगी? 1/1 माइनस एच ऑफ 1 क्या आ जाएगी? 2 माइनस 3। तो 2√2 प्लस 2, ये ऐसे आंसर, बस वैल्यू 1 1 1 डाल के तीनों को ऐड कर देना, इसका डबल कर देना 2f ऑफ 1 का, ऐसी 2f प्लस जी माइनस एच ऑफ 0 भी निकाल लो। चलो अपने अब जीरो पे आएगा ही नहीं, जीरो पे ना ये जीरो बन जाएगा, यहाँ पे कुछ नॉट डिफाइंड आ जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो बन गया, तो जीरो इसकी डोमेन में आएगा ही नहीं। डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि जीरो डिनोमिनेटर में आ रहा है ना, जीरो बनेगा ही नहीं बेटे। ये कर दो बेटे, जीरो पे तो आएगा ही नहीं क्योंकि ये नीचे वाला जीरो बन जाएगा ना। देख लिया, यही आंसर है ना, देख लिया था आंसर बुक में, और देख लो कोई। समझ रहे हो ना बेटे, वो सेम डोमेन निकालना पड़ेगा इसका, ऐड सब्ट्रैक्ट करते जाना कॉमन रीजन में, डिनोमिनेटर में अगर फंक्शन हो गया तो वो हटाना पड़ेगा बस, और कोई इसमें कोई नहीं भी बताता तो भी हम यही काम कर रहे होते, समझ रहे हो, ये तो बिना मतलब के दे रखा है इसने। चलो अब ये क्या है कि हमारा, पहले तो ये देखो, एफ डिफाइंड ऑन -2 से 2, एफ ऑफ एक्स कहाँ से डिफाइन है? मतलब डोमेन ऑफ एफ ये कह रहा है -2 से 2 के बीच में डिफाइन है, बस मेरे को बाकी को कोई मतलब नहीं। एफ ऑफ एक्स जो है ना,
जो डिफाइंड है वो खुद कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड -2 से 2 के बीच में, बाकी उसने बात नहीं कर रहा आगे। और एफ ऑफ एक्स क्या है मेरा, -1 -2 से 0 ये ऐसे देता है, और 0 से लेके ये x-1 देता है। और g ऑफ x कोई फंक्शन है, f ऑफ x की जगह मॉड x कर दिया प्लस मॉड ऑफ f ऑफ x कर दिया, तो g ऑफ x क्या होगा। ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, बस इसको देख लो कि ऐसे करते हैं बस, ठीक है ना, ये आता रहता है बस ये क्वेश्चन। देखो f ऑफ x क्या है मेरा, -1 -2 से लेके x की वैल्यू 0, और x-1 0 से लेके 2। f ऑफ मॉड x में क्या होगा, आप x की जगह पूरा मॉड x डाल दो, ठीक है ना, और फंक्शन जो होना चाहिए वो चलेगा -2 से 2 के बीच में, तो ये -1 होगा, -2 से लेके मॉड x की वैल्यू 0 के बीच में, और 0 से लेके मॉड x की वैल्यू 2 के बीच में, और x की जगह मॉड x-1। मैंने क्या किया, जब f ऑफ मॉड x निकालना है, जहां x दिख रहा है वहां पे मॉड x डाल दिया। अब मेरे को ये सॉल्व करनी पड़ेगी वैल्यू, तो f ऑफ मॉड x क्या होगा। अब ये बताओ इसके लिए x क्या होगा, जब भी मॉड x की वैल्यू -2 से 0 के बीच में कुछ x ऐसा कोई लाई करता है। 0 पे फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे आ रही है -1, यहाँ पे भी 0 पे -1 आ रही है, दोनों ही -1 दे रहे हैं, तो यहाँ पे मॉड x कभी -2 से 0 के बीच में लाई करता है, नहीं करेगा इसमें। यस और नो, समझ रहे हो ना बेटे, मॉड की वैल्यू कभी -2 से 0 के बीच में तो नहीं आएगी। अब मॉड x अगर मेरा 0 से 2 है, मतलब ये जब होगी, ये -1 होगा, x की वैल्यू 0 पे -2 से 0 के बीच में आती है, ठीक है। और ये किसी नंबर का मॉड अगर 0 से 2 के बीच में है, x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी बेटे, बता सकते हो। किसी नंबर का मॉड 0 से लेकर 2 के बीच में है तो क्या होगा, 0 नहीं आएगा, मतलब ये क्या होगा। वैसे अगर मॉड एक्स अगर ऐसे होता ना कि मॉड एक्स अगर 2 से छोटा है, तो -2 से लेके, बिल्कुल सही बोल रहे हो, 2 के बीच में, लेकिन 0 से इक्वल नहीं है, बीच में 0 नहीं आ सकता, तो ये क्या होगा, मतलब वैसे 0 पे आप यहाँ देखोगे ना बेटे, 1 मिनट में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे =0 हटा के आप ना यहाँ पे लगा दो, क्योंकि दोनों तरफ यहाँ पे 0 पे -1 दे रहा है, यहाँ पे भी -1 ही दे रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उससे क्या होगा, हमारा यहाँ का ये चक्कर, ये वाली केस ही खत्म हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ऐसे आ जाएंगे कि मतलब कि मॉड एक्स जो है 0 से 2 के बीच में, तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, -2 से लेके 2, मॉड ऐसे। अब मॉड x-1 है, मॉड x-1 कैसे डिफाइन होता है बताओगे, कि अगर 0 से लेके 2 के बीच में है तो मॉड x खुलेगा, मॉड x की वैल्यू x खुलेगी, x 0 से बढ़ाओ, -2 से लेके 0 से पहले ये खुलेगी -x-1, और ये फंक्शन हो गया मेरा f ऑफ मॉड x। अब आप इसको पहले नोट करो, फिर बात करते हैं, पहले आप इसको नोट करो। चलो, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, अब जो है तो है ही है, पहले इसको नोट करो, क्वेश्चन नोट करो।
एफ ऑफ मॉड एक्स लिख लिया, ठीक है। मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स करें, एफ ऑफ एक्स को मैं फिर से लेके आता हूँ, पूरे में मॉड लगाएंगे, फंक्शन की वैल्यू पे मॉड लगेगा बेटे। ये मेरा एफ ऑफ एक्स है, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा, वैल्यू जो आ रही है ना, मॉड ऑफ -1 -2 से लेके एक्स की वैल्यू 0, और मॉड में x -1 मैं इक्वल टू फिलहाल यहां से हटा के यहां लगा देता हूँ ना, इक्वल टू 0 से लेके 2 तक, ठीक है। चलो इक्वल टू यहीं रहने दो, छोड़ दो आपको। अब इससे क्या होगा, ये 1 हो जाएगा बेटे, -2 से लेके 0। मॉड x -1 कैसे खुलता है बेटे, इसकी वैल्यू x -1 खुलेगी जब भी x -1 पॉजिटिव होगा, x -1 नेगेटिव होगा तो माइनस में x -1, तो मॉड x -1 कैसे खुलेगा, x -1 जब भी x 1 से बड़ा होगा 1 से छोटा होगा तो -x+1, तो 1 से छोटा मतलब 0 से लेके 1 के बीच में ये खुलेगी -x+1 ये वाला मॉड, और 1 से बड़ा ये खुल जाएगी x -1। ये मॉड भी अपने x के 1 से बड़ा होगा तो प्लस में खुल जाएगा, 1 से छोटा होगा तो माइनस ऑफ इसका x -1 जो वैल्यू नेगेटिव है तो उसका माइनस खुलेगा। ये मेरा बन गया f मॉड ऑफ f ऑफ x, 1 बन जाएगा -2 से लेके x की वैल्यू 0, 0 से लेके 1 के बीच में x -1, और 1 इसको याद ही रखना है ये क्वेश्चन को ना, -x+1 x -1। और f ऑफ मॉड x क्या खुला था बताना जरा बेटे, कॉमन x में f ऑफ मॉड x क्या था, ये -2 से 0 -x -1, -2 से लेके 0 -x -1, और 0 से लेके 2 तक x -1, x -1। अब 0 पे ही क्या दे रहा है, -1, ये 0 पे दे रहा है, दोनों -1 ही दे रहे हैं, तो इक्वल टू 0 यहाँ हो या यहाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप इन दोनों को ऐड करना बेटे, कॉमन कॉमन x के लिए निकालते, चलो देखो, -2 से 0 -2 से 0, तो इक्वालिटी आप यहाँ लगा लो, यहाँ से हटा भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना बेटे। आप तो मॉड ऑफ f ऑफ x प्लस f ऑफ मॉड x की वैल्यू, ये इन दोनों को -2 से लेके -0 तक, ये एक 1 है, ये -x -1 है, इसका और इसकी दोनों की वैल्यू -2 से 0 में ऐड कर दी। अब 0 से 1 के बीच में ये तो यही रहेगा, 0 से लेके 1 के बीच में एक फंक्शन क्या है, -x+1 प्लस x -1, और 1 से लेके 2 तक ये है, ये भी x -1, ये भी x -1, x -1 प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, -x हो जाएगा, -2 से लेके 0, 0 से लेके 1 के बीच में x x कैंसिल हो जाएगा, 1 1 भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ट्वाइस ऑफ x -1 हो जाएगा 1 से लेके 2 के बीच में। तो दोबारा करो एक बार, पहले तो आंसर चेक करो, दूसरी बारी में शायद समझ में आ जाएगी क्या हो रहा है। इसमें पूरी मैथ्स की कैलकुलेशन चल रही है बेटे। ये एफ ऑफ मॉड एक्स तक लिख लिया था, ऊपर वाला एफ ऑफ मॉड एक्स तक लिख लिया था ना, फिर एफ ऑफ एक्स करके फिर हमने मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स किया। समझ नहीं आया। एक बार अपने हाथ से लिखोगे नहीं आएगा समझ में, बहुत टेढ़ा काम है ये, क्योंकि आधे, मतलब मैं आपको कैसे बताऊं, मैं आपको ना मतलब लंबे रास्ते से सिखा रहा हूँ, इसको सिखाने के दूसरे तरीके हैं, उसके लिए थोड़ा सा और पहले पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन स्कूल में तो आपको इसी तरीके से नंबर मिलेंगे। आप एक बार दोबारा करके देखो, नहीं होगा तो फिर मैं बताता हूँ। पहले एफ ऑफ मॉड एक्स निकल के आया, मॉड एफ ऑफ एक्स दोबारा बताऊं कि एफ ऑफ मॉड एक्स ही दोबारा बताऊं,
तो नहीं बता दो। आप पहले एक बार अपने हाथ से लिखो, जब तक नहीं लिखोगे ना नहीं आएगा। क्योंकि ये चीजें जो है ना बेटे, थोड़ा सा इसको पहले मैं बोल रहा हूँ डू अगेन नाउ। अभी एक बार करके देखो, 5 मिनट आप पहले इसको जितना लिखो एक बार दोबारा लिखो इसको, सबमिट पानी पी लो एक बार। लिख लिए एक बार? हाँ? एक बार लिखो तो सही पहले। हाँ, कब भरना है फॉर्म बोला? डेट कब आई है? अच्छा, तो फिर भी तो कुछ तो नहीं, नहीं अपने आप खुद भरना पड़ता है पहले। तेरा कब तक है? तेरा कब तक है? अच्छा 20 मार्च तक है। अच्छा फिर मैं बताया नहीं उसमें, प्रियांशु का भी तो तूने बताया था ना, वो कब हुआ था, नहीं आया था। अच्छा। हम्म। हम्म। Different। और बाकी बच्चे को क्या हो रहा है? बाकी का सबका हो गया, तेरा ही हुआ।
हम्म, हाँ, हाँ, हम्म, हाँ, 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 हम्म, हम्म, एल्गोरिथम में। अच्छा, चलो ठीक है, दीदी से तो नहीं दिए तूने कुछ भी दिए? उसने अपने लगा के। हम्म, क्या कर रही है, उसकी सैलरी नहीं आ रही क्या? दे। हम्म, 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 got it। चल ठीक है, मुझे बता, मुझे बता नहीं तेरा डेट कौन सी आई है, मुझे पता डेट आ गई। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, चल। लिख लिया? अब आप बताओ। हाँ जी सत्यम जी, लिख लिया? हाँ सर। अब आप बताओ, एफ ऑफ मॉड एक्स में एफ ऑफ एक्स क्या वो है? नीचे वाला ही बता दो, वो जो ऊपर वाला पूरे पे मॉड एक्स मॉड तो हो। समझ में आ गया ना बेटे? हाँ। अब एफ ऑफ एक्स क्या था? -1 कब था? -2 से लेके 0 के बीच में, 0 से लेके 2 के बीच में x-1। अब मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स में फंक्शन में मॉड लगेगा, जो फाइनल वैल्यू है उसका मॉड लगना है। एफ ऑफ मॉड एक्स में एक्स की जगह मॉड एक्स हो रहा था, यहाँ पे पूरे अब ये जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है ना, उसकी जो फाइनल वैल्यू है उस पे मॉड लगेगा। तो मॉड में -1, -2 से लेके 0। तो ये तो समझ में आ गया, -2 से लेके 0 के बीच में, ये तो सही है। मॉड का -1 का +1 हो जाएगा। अब ये भी मॉड में x-1 हो जाएगा जब x 0 से लेके 2 के बीच में होगा। अब मॉड x-1 कैसे खुलता है? मॉड x-1 की तो अपनी कहानी है ना। मॉड x-1 खुलेगा जब भी x-1 पॉजिटिव होगा, मतलब x1 से बड़ा होगा। और जब भी x1 से छोटा होगा तो माइनस में x-1 खुलेगा। तो 0 से 2 के बीच में 1 भी आ रहा है। जब भी 1 से पहले होगा, 1 से पहले होगा तो ये जो मॉड है ये खुल जाएगा माइनस में x-1, क्योंकि x 1 से छोटा है। और वंस के बाद ये खाली x-1 खुल जाएगा एज इट इज। बस यही लिखा हुआ है बेटे, 1 -2 से लेके 0 तक, 0 से लेके 1 के बीच में, इक्वल टू 0 से लेके इक्वल टू 1 तक, माइनस में x-1, और 1 से लेके 2 के बीच में x-1। अब उन सबको सेम। और एफ ऑफ मॉड एक्स क्या आया था? एफ ऑफ मॉड एक्स तो मेरा ये आया था, एफ ऑफ मॉड एक्स आया था -2 से 0 में -x-1, और 0 से ये एफ ऑफ मॉड एक्स तो समझ में आ गया था ना बेटे? यस सर। एफ ऑफ मॉड एक्स में क्या किया था?
x की जगह मॉड x, ये इधर से तो कुछ आया नहीं था, इधर ही था। मॉड x ऐसे था 0 से 2 के बीच में, -2 से 2। अब 0 से पहले मॉड माइनस खुल जाता है, 0 के बाद ये मॉड प्लस खुल जाता है तो थोड़ा ऐसे ही काम। लेकिन स्कूल वाला आपका फाइनल पेपर देखोगे ना बेटे, पुराने पेपर कर लो, उनमें ये क्वेश्चन आए हुए हैं बार बार, खासकर यही क्वेश्चन आता है। इस 7वां तो फालतू का ही है। बस इसका ग्राफ बनाना है बेटे। एफ ऑफ एक्स मतलब वाई की वैल्यू एक्स लेस देन 0 पे 1 - x का ग्राफ बनाना है। 0 पे 1 होना चाहिए, 0 के बाद x+1। आपको ग्राफ y = 1 - x का बनाना है, x+1 का बनाना है, और y = 1 होगा, x 0 पे 1 होगा। पहले इसका ग्राफ बनाते हैं, बाद में ग्राफ बना के मुझे क्या करना पड़ेगा, ये सिर्फ ये वाला ग्राफ जो है सिर्फ 0 से इधर का ही ग्राफ बनाएंगे। पहले तो पूरा ही बना देते हैं। ये ग्राफ बनेगा कैसे, x को 0 रखूंगा, y हो जाएगा 1, y को आप 0 रख दो, x हो जाएगा 1। तो ये इसमें ये दोनों पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई, लाइन कैसे बनती है, x को 0 रख दो, y 1, y को 0, तो 0 1 1 0 1 0 0 1। 1 स्लोप चलो लगी रही है, ठीक है ना बेटे। ये ऐसे बन रही है, ठीक है। और ये लाइन आगे भी चलती जाएगी वैसे तो, लेकिन फिलहाल मुझे 0 से इस तरफ को चाहिए। फिलहाल तो मैंने एक बार बना दी, y = 1 - x। ये कैसे बनेगी, x 0 पे y 1, y को 0 पुट कर दूंगा, x हो जाएगा -1, -1, 0। और ये ग्राफ बनेगी ऐसे। अबे बाबूजी, ठीक है ऐसे। और 0 पे इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। 0 पे ये 1 है, यहाँ पे 0 पे 1 है। अब मुझे y = x+1 है, तो मेरे को बनाना क्या है, 0 से पहले 1 - x चाहिए, 0 के बाद x+1 चाहिए। ये है x > 0 वाला इलाका। यहाँ मुझे ये वाली लाइन चाहिए, x+1 चाहिए, मतलब ये वाला नहीं चाहिए, ठीक है बेटे। तो मैं इस वाली लाइन को इधर से गायब कर दूंगा। और 0 से पहले क्या चाहिए, 1 - x चाहिए। ये 0 से पहले ये 1 - x चाहिए। और राइट वाला 0 के बाद वाला, यहाँ पे x लेस देन 0 है, मुझे ये वाले ग्राफ चाहिए। 0 से पहले 1 - x, 0 के बाद x+1, और 0 पे 0 चाहिए। बस इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा, खत्म। 0 से पहले क्या है, x लेस देन 0 में, x लेस देन 0 में y = 1 - x है, 0 के बाद x+1 है, 0 पे 1 है। बस ऐसे ग्राफ बन जाएगा, लाइन सीधी सीधी बना देना। यस और नो। हाँ जी भाई साहब, ठीक है, ठीक है। हाँ जी। अब इसकी डोमेन निकालनी है बेटे, यहाँ पे ना यही f+g f - g f × g वही सब कर रखे हैं यहाँ पे खूब सारे। अब ये डोमेन के क्वेश्चंस हैं, ये 4, ये वाले। और ये डोमेन कौन सा, 13 12। अब ढंग से इसको, कई क्वेश्चंस है, इनमें से कोई भी पूछ लेगा, इसकी डोमेन उसकी डोमेन। मैं आपको करके बता देता हूँ, आप देख लो। इसकी पहले ही बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पता है ना आपको, पहले वाला इंटीजर बताता है, यस और नो। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, नहीं आपको याद है शिविका, नहीं याद। इससे पहले 3.1 का 3 बताएगा, 3.9 का भी 3 बताएगा, इससे पहले वाला इंटीजर, ठीक है।
अभी बाकी तो मैं अभी इसको कराता हूँ, पहले तो फिलहाल के लिए तो जैसे फर्स्ट पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज 1/x - mod x, इसकी डोमेन बता सकते हो क्या होगी? जीरो चलेगा नहीं, पॉजिटिव नंबर रखेंगे वो भी नहीं चलेगा, नेगेटिव भी नहीं चलेगा। पॉजिटिव रखेंगे तो सब जीरो बनते जाएंगे, और नेगेटिव रखेंगे तो नेगेटिव ही आता जाएगा। देखो, x - mod x को कैसे खुल सकते हैं? x mod x की वैल्यू x खुलेगी जब भी x जीरो से बड़ा होगा, जीरो से छोटा होगा। मॉड एक्स कैसे खुल जाएगा? माइनस एक्स होके प्लस, मॉड माइनस एक्स देगा ताकि जो भी वैल्यू माइनस है उसका होके प्लस आ जाए। तो एक्स माइनस मॉड एक्स कैसे खुलेगा? जीरो खुलेगा जब भी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, कुछ भी नंबर रख लो, इसने जीरो देना है। टू रख दो, 2 - 2 0, 2.1 रख दो, 2.1 में से मॉड 2.1 जीरो, 2.7 रख दो, 2.7 में से 2.7 जीरो। अगर x नेगेटिव होगा तो ये इसका डबल होने लग जाएगा, नेगेटिव होगा तो इसका डबल होता जाएगा। जैसे x की जगह आपने -3 रख दिया, -3 माइनस मॉड में -3, तो 1/-3 माइनस मॉड का -3 कितना होता है? 3। तो 1/2 ऑफ, ऐसे हो जाएगा। ये खुद नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि x नेगेटिव है, तो 2x नेगेटिव हो जाएगा रूट के अंदर। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन इज एम्प्टी सेट, कहीं पे भी नहीं चलेगा, ना पॉजिटिव नंबर चलेंगे, नेगेटिव में तो आयोटा ही आने लग जाएंगे सारे के सारे, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, और माइनस नेगेटिव 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 पूरा नेगेटिव। आप लिखो इसको बेटे, अगर एफ ऑफ एक्स ऐसे होता, बताना, मॉड एक्स माइनस एक्स, अब क्या कर सकते थे पता है आपको? इसकी डोमेन में क्या रख सकते थे? पहले तो ऊपर वाला नोट करो। माइनस इन्फिनिटी से जीरो। मतलब, हाँ मतलब सिर्फ नेगेटिव नंबर चलेंगे इसके अंदर, हाँ सर वो है ना? देखो, मॉड एक्स माइनस एक्स में क्या होगा? जीरो से बड़ा होगा तो जीरो आ जाएगा, नेगेटिव होगा ना ये, तो ये -x, अब ये पॉजिटिव हो जाएगा बेटे, जीरो हो जाएगा जब x ग्रेटर देन x नेगेटिव होगा, तो ये -2x, तो ये x नेगेटिव है तो -2x पॉजिटिव हो जाएगा, रूट के अंदर अब चलने लग जाएगा। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन इज -इन्फिनिटी से जीरो, लेस देन जीरो पूरा चलेगा बेटे, पॉजिटिव नहीं चलेगा इस वाले में। ये क्वेश्चन वैसी है, जनरल मैंने लिख दिया एक। सिमिलर वैसी बना दिया ये क्वेश्चन, बदल दे तो आप कहीं उसको एम्प्टी सेट मत कर देना। यहाँ पे समझ रहे हो ना बेटे, x नेगेटिव है तो 2x भी नेगेटिव हो जाएगा, तो रूट के अंदर 2x होगा ना, तो इसलिए नहीं चलेगा। यहाँ पे ये -2x आ रहा है, x नेगेटिव है तो उसका माइनस हो गया, प्लस हो रहा है रूट के अंदर, इसलिए चल जाएगा। ये वाला देखना, x प्लस मॉड x में क्या होगा?
सेकंड पार्ट क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x प्लस मॉड एक्स। इसका बताओ क्या होगा। हमें तो क्या चाहिए, x प्लस मॉड एक्स पॉजिटिव चाहिए, ये बेसिकली तो हम ये चाहते हैं। तो x प्लस मॉड एक्स डिफाइन कैसे होगा भैया? 0 से इंफिनिटी। बिल्कुल, ये x प्लस एक्स होगा जब भी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और x नेगेटिव होगा तो मॉड x वाला तो माइनस एक्स होके प्लस होके कैंसिल करता जाएगा। -3 रखेंगे ना, माइनस का माइनस वो तो +3 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 2x, x लेस देन 0 में 0, तो ये तो हो ही नहीं सकेगा, यहाँ 0 भी नहीं चाहिए। तो हमें x इज ग्रेटर देन 0, 0 से इंफिनिटी, डोमेन ऑफ द फंक्शन। हटाओ इसको, सीख जाओगे ना बेटा ऐसे, ये बड़े सारे कई क्वेश्चन है यहाँ पे। x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, ये वाला वेट करो भी ना, ये मैं थोड़ा सा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे थोड़ा सा पढ़ा दूं आपको, फिर जरा थोड़ा सा रुको जरा, ये वाले क्वेश्चन के लिए ना, ये वाला कहो 13th, लॉग के लिए पॉजिटिव होना चाहिए, इनइक्वालिटी रिवर्स होती है, वो आप जानते हो कैसे कैसे होता है बेटे। ग्रेटेस्ट इंटीजर थोड़ा सा और पढ़ाना पड़ेगा उसके लिए। देखो लॉग एक्स के लिए क्या चाहिए, लॉग एक्स टू दी बेस बी में पहली कंडीशन क्या होती है, एक्स 0 से बड़ा होना चाहिए, बेस 0 से बड़ा होना चाहिए, बेस 1 नहीं होना चाहिए। और इनइक्वालिटी कैसे चलती है, मतलब अगर लॉग एक्स टू दी बेस बी ए से बड़ा चाहिए तो सीधा x इज ग्रेटर देन b बाय, अगर बेस 1 से बड़ा है, अगर b 1 से छोटा है, अगर ग्रेटर चाहिए तो लेस देन b की पावर a। मतलब कोई भी चीज इनइक्वालिटी सीधा बेस ऊपर चला जाएगा, बेस 1 से बड़ा होगा, बेस 1 से छोटा आता है तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। अब आप इसको एक बार समझने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ सारे बेस 1 से बड़े फिलहाल बात हो रही है, ठीक है ना बेटे। लॉग टू दी बेस 4 3 18 माइनस, देखो log टू दी बेस 4 log टू दी बेस 3 log टू दी बेस 3 18 x माइनस एक्स, कौन सा वाला, अच्छा बीच वाला 5 है, अच्छा ये 77, इसकी डोमेन बतानी है। देखो हम, अच्छा बीच वाला 5 है, सॉरी, हाँ वो वाला तो 3 था ना, ठीक है बेटे। पहली तो कंडीशन, ये वाली वैल्यू जो इस लॉग के अंदर जा रही है ना, 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 पॉजिटिव होनी चाहिए, ये तो पहली कंडीशन है। फिर ये जो वैल्यू इसके अंदर जाएगी ना, इसके ये जो लॉग की वैल्यू बनेगी वो इस वाले लॉग में जाएगी, तो ये लॉग टू दी बेस 3 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 ये पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है बेटे। शिविका जी एक बार देख लो, रुक जाओ, पहले तो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए क्योंकि उसको इस लॉग में जाना है। फिर इस लॉग की जो वैल्यू आएगी, इस वाले की वैल्यू इस वाले लॉग में जाएगी, तो ये वाली वैल्यू जो है ना, ये वाली वैल्यू जो मैंने ये लिखी हुई है पूरी की पूरी पॉजिटिव होनी चाहिए। फिर इस लॉग की वैल्यू जब इस लॉग में जाएगी, ये वाली जो वैल्यू है ना बड़ी वाली, लॉग टू दी बेस 5 लॉग टू दी बेस 3, ये भी पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है जी। तो अब मैं चल रहा हूं धीरे धीरे कहानी की तरफ, 1 मिनट बस देख लेना कि क्या हो रहा है इसके अंदर, ठीक है बेटे। तो पहला, अब ये वैल्यू पॉजिटिव होगी बेटे, तो ये जैसे ये इसको x समझो, log x टू दी बेस 5 पॉजिटिव चाहिए तो x इज ग्रेटर देन 5 की पावर 0। तो अगर ये वैल्यू पॉजिटिव चाहिए तो ये जो वैल्यू है ना बेटे, ये वाली वैल्यू log टू दी बेस 3
18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 इज ग्रेटर देन 5 की पावर 0, मतलब log टू दी बेस 3 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 1 से बड़ी होनी चाहिए। जब ये 1 से बड़ी होगी ना तो इसकी नो नीड कि जब ये वैल्यू चाहिए 1 से बड़ी, तो इसको फिलहाल जब 1 से बड़ी होगी तो 0 से बड़ी खुद ही हो जाएगी, इसलिए हमें अभी फिलहाल इसको देखने की जरूरत नहीं है, सॉल्व नहीं करने की जरूरत है। अब log ऑफ दिस टू दी बेस 3 पॉजिटिव चाहिए, log x टू दी बेस 3 1 से बड़ा होना चाहिए, तो x इज ग्रेटर देन 3 की पावर 1। तो ये जो वैल्यू है ना बेटे 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 इज ग्रेटर देन 3 की पावर 1। 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 3 से बड़ा होना चाहिए। जब 3 से बड़ी होनी चाहिए तो इसकी भी नो नीड, क्योंकि ये तो कंडीशन वो आ रही है कि ये वैल्यू 3 से ही बड़ी होनी चाहिए, तो 0 से तो बड़ी, जब जब भी 3 से बड़ी होगी वो भी सेटिस्फाई हो रही है। बस अब मेरे को क्या करना है, 3 को इधर ले आना है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 80 पॉजिटिव होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 80 माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, x माइनस 8 नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव 8 से लेके 10 के बीच में। डोमेन ऑफ द फंक्शन इज, घूम फिर के ये 8 से 10 के बीच का आंसर आ जाएगा बस ये। अब इसने क्या कर रखा है उसको छोड़ दो, आपको जैसे मैंने बताया आप उस तरीके से कर दो, बस नोट करो, ये भी आता है स्कूल के टेस्ट में। सर सबसे अंदर वाले फंक्शन से स्टार्ट क्यों नहीं किया? अंदर से तो किया, पहले ये अंदर से ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, तीनों को किया ना, फिर इधर से शुरू कर लिया, क्योंकि उसमें वो कंडीशन आ रही थी जो इसका ये पॉजिटिव ही देगा था, ये तो 1 से बड़ी चाहिए, इसीलिए नहीं किया। अच्छा ठीक है। फाइनल वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए थी, ये वाला देखो ना, ये वाली वैल्यू फाइनल पॉजिटिव चाहिए। पहले इसी को देख लिया कि ये पॉजिटिव कब होगी, तो ये इसको ओवरलैप कर गया, वो फिर उसके अंदर गए तो उसको भी 0 से बड़ा बता था, इसके लिए 3 से बड़ी चाहिए थी, तो सारा फिर वही जाएगा। लिख लिया, नहीं लिख भी लिया। करेंगे, आगे करें। हो गए, ये फंक्शन है, इसकी डोमेन निकालो, इसकी डोमेन निकालो, कॉमन निकालो, फिर ये वाला है एग्जाम्पलर की डोमेन रेंज, ये ऐसे मैन्युअली हो जाएंगे, देख के आपको करने तो पड़ेंगे फिर भी। ये वाला है, ये इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन है, ये आपसे उधर हमने उधर भी कर रखे हैं इनइक्वालिटी वाले ना। अभी एक बार ग्रेटेस्ट इंटीजर, पहले आप ये वाला करो, चलो ध्यान से निकालना, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे।
क्या क्या होना चाहिए लॉग के अंदर, वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए और लॉग नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। 1 माइनस एक्स 1 ना हो जाए, लॉग 1 पे 0 होता है। इसकी इसकी तो ये शराफत से, इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। x प्लस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। इसकी तो डोमेन हो जाएगी -2 से इंफिनिटी। इसमें क्या होगा, 1 प्लस एक्स पॉजिटिव होना चाहिए और log 1 प्लस एक्स जो है 0 ना बने, मतलब 1 प्लस एक्स जो है 1 ना बने, x जो है 0 ना हो। x 0 रखते नीचे log 1 हो जाएगा और यहाँ पे 1 माइनस एक्स जो है पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब 1x से बड़ा, x 1 से छोटा होगा। इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 0 से 1। ये D1 हो जाएगी, ये D2 हो जाएगी। 1 माइनस एक्स है। अच्छा 1 माइनस एक्स है, बाई चांस की है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो 0 बन रहा था ना बेटा, इसीलिए माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन इज D1 इंटरसेक्शन D2। क्या कॉमन आएगा भैया, -2 से लेके 0 यूनियन 0 से लेके 1। डोमेन ऑफ द -2 से बड़ा निकाल लोगे ना कॉमन, -2 से आगे जाना है, 0 पे रुक जाएंगे और 0 से लेके 1 तक। आंसर देख लो बेटे क्या है। हम्म? ये सारे डोमेन डोमेन बेसिक वाले आने चाहिए बेटे। अभी केमिस्ट्री कितने बजे, 5:30 5:15 30? चलो अभी तो टाइम है। ये लिख लिया बेटे आदित्य, लिख लिया? हाँ जी कृष्णा। बाकी ये वाला तो आप इसको देख के पॉजिटिव होना चाहिए, ये तो आप, ये आप जानते हो मॉड एक्स को वाई मान के ना, वाई यहाँ से यहाँ तक, ये सब आपको पता ही है। इसकी डोमेन बताना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, थोड़ा ये थोड़ा बेसिक वाली है इसीलिए आपसे हो जाएगी। क्या होना चाहिए रूट में, रूट के अंदर है ना एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस दिस -6 पॉजिटिव होना चाहिए, नीचे 0 भी नहीं बनेगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को आप y मान लो, y² y-6 पॉजिटिव होना चाहिए, ना भी मानो तो y-3 y+2 पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये कहाँ 0 बनता है, -2 पे, ये 3 पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मुझे 0 से बड़ा चाहिए पॉजिटिव, y-2 से छोटा y3 से बड़ा। y क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या तो -2 से छोटा हो या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 से बड़ा हो। इंटीजर है ना, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर या तो 4 से बड़ा हो या -3 से छोटा हो। 4 से बड़ा कब होगा भैया, x जब भी 4 से लेके इंफिनिटी, -3 से छोटा मतलब माइनस, किसी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 से -3.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पता है क्या होता है, बताना? -4। -4। तो ये तो -3 से छोटा ही है ना बेटे, तो -2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, -3। तो माइनस इन्फिनिटी से लेके -2 तक, -2.1 क्या होगा, -3 देगा बेटे ये। तो इसकी डोमेन ऑफ द फंक्शन हो जाएगी -इन्फिनिटी से -2 यूनियन 4 से लेके इंफिनिटी। ये लेस देन इक्वल टू -3 चाहिए, तो -2 से -2.001 भी हो गया ना, -2.001, ये -3 बताता है ये समझ गए क्या किया इसके अंदर, क्या आंसर देखना।
है। ये ध्यान से करना है, इसको ध्यान से थोड़ा सा, इतना सीधा नहीं है ये काम। होगी फंक्शन की क्लास, हम्म फंक्शन की क्लास। अभी बताता हूँ, करते हैं। ये 7th वाला करना बेटे, जरा इसकी वैल्यू निकालो, ग्रेटेस्ट इंटीजर, थोड़ा थोड़ा आपको आता तो कर दो। ओहो, तो बच्चों से बात करवाता हूँ मैडम से ना, अभी जरा 2 मिनट रुको, मैम को बोलता हूँ फोन करेंगे। करना बेटे जरा, सोच समझ के करना। ये लास्ट वाला पार्ट निकालो, F/G F/G, वो तो आप कर ही लोगे। आप मुझे वो बताओ। 1/2 पे इनकी वैल्यू,
कर लिया आंसर? क्या आया भैया? क्या किया बताओ? ओ भाई, आंसर मैच हो गया आपसे? f plus g of minus 1, f of plus g of minus 1 is f of minus 1 plus g of minus 1. f of minus 1 क्या होगा? log 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ माइनस 1 क्या होगा? माइनस 1 ही हो जाएगा, तो log 2 माइनस 1 हो जाएगा f इंटू जी ऑफ 0. तो f ऑफ 0 प्लस g ऑफ 0 क्या है? f इंटू जी. f ऑफ 0 क्या हो जाएगा? f ऑफ 0 क्या हो जाएगा? log 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा. 0 इंटू ये भी 0 का 0 ही हो जाएगा, 0 ही हो गया बेटे. f बाय जी 1/2 पे f ऑफ 1/2 अपॉन g ऑफ 1/2. f ऑफ 1/2 क्या हो जाएगा? log 1/2 अपॉन 0. यहाँ डिफाइन ही नहीं होगा बेटे. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1/2 होगा 0, ये तो डिफाइन ही नहीं होगा. g ऑफ f ऑफ 1/2 ये 0 हो जाएगा. g ऑफ f ऑफ 1/2 इज g ऑफ 1/2 अपॉन f ऑफ 1/2. ये 0 हो जाएगा अपॉन log 1/2, तो ये 0 हो जाएगा. ये वाला डिफाइन ही नहीं होगा. पहला पार्ट में -2 आएगा। हाँ? कौन सा पहला पार्ट? -1 का बॉक्स। -1 का बॉक्स तो -1 ही होगा बेटे. ठीक है, सॉरी। वो सेम ही आ जाती है ना बेटे. इंटीजर होगा तो उसकी वैल्यू सेम ही रहती है. अगर उधर से आगे पीछे चलता है ना तब बदलती है बेटे. किसी भी इंटीजर की वैल्यू वही रहेगी. अगर इंटीजर है तो वही डाल देंगे. आपको बॉक्स पढ़ रहे हैं? बॉक्स बड़ा है, बॉक्स फंक्शन. देखिए भाई, इतना ही कर लो बेटे आज. चलो ठीक है बेटे.